तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट 3 एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 2 ना। ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट 1 किया। उसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज करी थी हमने, जैसे कि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो काफ़ी हमने डिटेल कॉन्सेप्ट में किया था वो। अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी ये। और ये बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ये डर लगा रहता है, सर हम इनको याद कैसे करेंगे। तो आज देखते हैं कैसे करते हैं इनको याद वगैरह, सब कुछ बताता हूँ आपको डीपली में। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, तो बच्चों देखो, जो सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटी ना, ये 4 आइडेंटिटी हमको ये याद रखनी है। ठीक है, ये कैसे याद रखनी है ये बताता हूँ आपको मैं। देखो बच्चों, हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है कि देखो बच्चों, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है वो क्या है बच्चों, कॉस एक्स प्लस वाई। तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे हम, देखो कॉस वाले में ना, तो कॉस का एक्स से मल्टीप्लाई होगा, कॉस से वाई का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई। और बच्चों साइन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। कॉस एक्स कॉस वाई और साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस वाई में क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और बच्चों सेकंड देखो आप, कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स कॉस वाई। और बच्चों देखो कॉस एक्स कॉस वाई आएगा, माइनस वाले में क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, क्या लिख देंगे हम, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब बच्चों देखो फोर्थ वाली आइडेंटिटी क्या है हमारी, फोर्थ वाली आइडेंटिटी क्या है कि साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई। तो बच्चों इसमें क्या होगा, देखो साइन एक्स कॉस वाई। और बच्चों यहाँ पे साइन एक्स जो जो वाला साइन होगा वही वाला साइन हम यहाँ पे लगा देंगे, और क्या लिख देंगे बच्चों, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। अब देखो साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा बच्चों, सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, सेम होगा। और क्या होगा बच्चों, साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो इनको याद रखने का क्या टेक्निक है। देखो कॉस के साथ क्या आ रहा है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऑफ कॉस के साथ कॉस एक्स कॉस वाई, जहाँ माइनस है वहाँ पे साइन चेंज हो गया, सेम है। और साइन में क्या आ रहा है, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, फिर साइन चेंज कर दिया। तो बच्चों इसमें ना, इसमें क्या आ रहा है कि एक डबलेट रूल लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों, डबलेट रूल। देखो इसमें क्या डबलेट रूल क्या लग रहा है कि कॉस डबल है, जहाँ पे कॉस क्या, यहाँ पे कॉस डबल है, जहाँ पे कॉस डबल है तो वहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, साइन अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, साइन अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, साइन अपोजिट हो रहा है। और जहाँ पे साइन साइन आ रहा है वहाँ पे क्या बच्चों, कोई डबलेट नहीं है और साइन अपोजिट भी नहीं है, नो डबलेट नो अपोजिट साइन। ठीक है, तो बच्चों ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये एक सर से पढ़ा था मैंने, सोलंकी सर है, तो उन्होंने उनसे थोड़ा सा मैंने ये सीखा था कि ये कॉस डबलेट जो न्यूमेरिक टेक्निक होती है बच्चों, क्या होती है, कुछ न्यूमेरिक टेक्निक होती है, जो बनाई हुई टेक्निक होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ कॉस है वहाँ कॉस एक्स कॉस वाई, जहाँ माइनस का साइन एक्स, जहाँ पे कॉस होगा दोनों साइड हमने कॉस 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 एक्स कॉस वाई लिख देना। फिर जहाँ माइनस होगा वहाँ साइन चेंज करके साइन एक्स साइन वाई लिख देना। और ठीक है, और जब माइनस होगा वहाँ पे प्लस करके साइन एक्स साइन वाई, साइन चेंज करके लिख देना बस। और इसमें क्या करना है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो बच्चों वो रूल क्या होता है, सीडीओ रूल होता है, उनको क्या बोलते हैं, कॉस डबलेट अपोजिट साइन। देखो कॉस में क्या आ रहा है, डबलेट आ रहा है, और अपोजिट क्या आ रहा है बच्चों, साइन आ रहा है। पर साइन में क्या आ रहा है बच्चों, साइन में नो डबलेट नो अपोजिट साइन। ठीक है, साइन में क्या आ रहा है, कोई डबलेट नहीं है कोई अपोजिट साइन नहीं है। ठीक है, ये याद रखना हमको। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों, इसको रफ कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे, और देखो साइन एक्स हो गया। और बच्चों हमारा क्या होगा, देखो 6 वाली जो वो 5th वाली होगी, क्या होगी उसको क्या बोलेंगे, tan एक्स प्लस वाई। बच्चों tan एक्स प्लस वाली वाई क्या होगी, देखो ये बच्चों क्या होगा, tan एक्स प्लस tan वाई
1 माइनस 10x 10y, 1 माइनस 10x 10y। ठीक है बच्चों, जो 10x मैंने क्या होगा 10x 10y में क्या होगा 10x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 10y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 1 माइनस 10x 10y माइनस 10x 10y। ठीक है, अब बच्चों देखो 6 वाली की आइडेंटिटी हमारी क्या होगी 10x प्लस वाई। तो हमको ये याद होगी तो ये इसको भी लिख सकते हैं, साइन उल्टा हो जाएगा, क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पे 10x माइनस का 10y 1 प्लस 10x 10y। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस था, सॉरी यहाँ पे माइनस करो इसको, माइनस सॉरी ये माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा तो प्लस साइन आ जाएगा, या माइनस होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, या प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, या माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है बच्चों, इतनी आइडेंटिटी हो गई। और बच्चों इनकी कुछ, ये इन फंक्शन की कुछ क्या होता है कि जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ये अनडिफाइन, इनके नीचे कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम, ये अनडिफाइंड फंक्शंस ना हो, क्या कुछ अनडिफाइंड फंक्शन ना हो, पर उसको हम इतना डीपली नहीं कराएंगे, बस आपको ये याद रखने हैं और जो जैसे बता रहा हूँ उनके बेसिस पे। ठीक है, ये 1-2 बार करोगे ना आप, लिख के रख लेना आप, फिर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है। तो ठीक है, अब देखो 10x हो गया, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एक और क्या हमारा cot x प्लस वाई, cot x प्लस वाई। तो बच्चों cot x प्लस वाई क्या होता है, cot x cot y माइनस 1 और cot y प्लस cot x, cot y प्लस cot x। देखो cot x प्लस cot y माइनस 1 cot y प्लस cot x। तो बच्चों cot x माइनस y क्या हो जाएगा, cot x cot y प्लस 1 cot y माइनस cot x, cot y माइनस का cot x। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखो बच्चों हमारे पास किसके आ गए, देखो cos का आ गया, साइन का आ गया, tan का आ गया। हम इनका निकालते सेक का, कोसेक का, और ठीक है इतने हमको याद आ गए। तो ये हमको याद हो गए ना, तो हम सारे आइडेंटिटीज हम कर सकते हैं, सारी आइडेंटिटीज कर सकते हैं हम सारी। ठीक है, tan का हमको पता चल गया क्या होता है, tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y। tan x माइनस y क्या होता है बच्चों, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। cot x के cot x प्लस y क्या होता है, तो cot x cot y माइनस 1, उसका उल्टा कर देते हैं बच्चों। देखो इसका उल्टा टाइप में लिख दिया उन्होंने ना, इसका उल्टा करके लिख दिया उन्होंने। देखो यहाँ पे tan x प्लस y ऊपर आ रहा था, यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू नीचे आ गई और इसको ऊपर कर दिया, बस ऐसे करके याद रखो। देखो इनको याद करने की डिफरेंट टेक्निक है, जैसे बच्चों आपको सूटेबल हो वैसे करो। ठीक है, अब हम और आइडेंटिटीज करते हैं बच्चों, इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बच्चों अब देखो sin 2x, बच्चों sin 2x की आइडेंटिटी क्या होगी। अभी हमने क्या पढ़ा, मैंने बोला था आपको जो शुरुआत की जो आइडेंटिटी उसको वो याद रखनी है आपने ना। अब देखो sin 2x की आइडेंटिटी हम कैसे निकालते हैं, हमको क्या पता है कि sin x प्लस y की मेरे को आइडेंटिटी पता है, क्या होती है बच्चों, sin x cos y। ठीक है, और cos x sin y, cos x sin y। ठीक है बच्चों, cos x sin y होती है। तो बच्चों यहाँ पे 2x है, तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे x कर दिया। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये x हो जाएगा, और बच्चों y की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, देखो sin x cos x sin x, तो मेरा आइडेंटिटी क्या बन जाएगी बच्चों, 2 sin x cos x। क्या बन जाएगी बच्चों, 2 sin x cos x। क्या बन जाएगी बच्चों, 2 sin x cos x। ठीक है, तो बच्चों इसको इस टाइप से याद रखना है, sin x प्लस x 2 sin x, sin x प्लस y वाले से याद रखना है। तो हम x y की जगह x से प्लेस कर देंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और बच्चों अब एक और आइडेंटिटी होती है हमारी, क्या होती है, अगर देखो अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी को बच्चों क्या करूँ, 2 sin x cos x वाली आइडेंटिटी के नीचे क्या मान लूँ, 1 मान लूँ। तो 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, फिर बच्चों मैं क्या करूँ, इसको मैं cos स्क्वायर से क्या कर देता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बच्चों, cos स्क्वायर से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो बच्चों cos स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो एक cos स्क्वायर से cos स्क्वायर x कैंसिल, तो sin x अपॉन cos x। तो बच्चों क्या बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, 2
10x, और बच्चों ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर x। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो इसको ये भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये भी लिख सकते हैं इसको 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, बड़ा ढंग से लिख देता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, आ गया होगा आपको समझ में। ठीक, तो अब बच्चों अब देखो इसकी आइडेंटिटी निकालते हैं। अब हम क्या निकालते हैं बच्चों, cos 2x की आइडेंटिटी निकालते हैं। तो cos 2x, बच्चों cos 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, जैसे कि cos x प्लस वाई का क्या होता था बच्चों हमारा, cos x cos y माइनस sin x sin y। और बच्चों x y की जगह क्या कर देंगे हम, cos x कर देते हैं। तो क्या कर देंगे बच्चों, y की जगह क्या कर दिया हमने, cos x कर दिया, सॉरी cos x कर दिया। तो बच्चों क्या आ गया यहाँ पे, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। क्या आ गया बच्चों, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। तो इसकी आइडेंटिटी बच्चों क्या बन जाएगी, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। क्या बन जाएगी बच्चों, sin स्क्वायर x। ठीक है, क्या बन जाएगी बच्चों, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। अब देखो बच्चों, अगर मेरे पास क्या आ गया, ये cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x आ गया, तो इसके नीचे 1 होता है, तो 1 को बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके नीचे 1 हो गया तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो बच्चों इसमें से अगर मैंने cos कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बच्चों मेरा, अगर मैंने बच्चों cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो मेरा क्या बचेगा बच्चों, 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो बच्चों तो 1 माइनस कॉमन ले लूँगा तो इसके लिए sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर x, और यहाँ भी कॉमन ले लूँगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इससे कट जाएगा। तो हमारी एक और आइडेंटिटी बच्चों क्या आ गई, 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या आ गई बच्चों हमारी, क्या आ गई हमारी 1, क्या आ गई थी बच्चों, क्या आ गई थी बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों tan 2x। अब बच्चों tan 2x की आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखते हूँ tan 2x। अब बच्चों tan x प्लस वाई का मेरे को पता है, उसको मैं क्या लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बच्चों, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। और y की जगह क्या आ गया बच्चों, x आ गया। y की जगह क्या कर दिया था बच्चों, x आ जाएगा। तो x बच्चों 2x हो जाएगा। तो y की जगह क्या कर दिया हमने, x कर दिया। तो बच्चों क्या आ गया, tan x प्लस tan x बच्चों क्या आ गया, 2x 2 tan x, और 1 माइनस tan x इंटू tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो मेरी आइडेंटिटी क्या बन गई बच्चों, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या था, ये याद करने के तरीके हैं, इनको ड्राइव कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। जो ड्राइव कर सकता है उसको कर रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, है ठीक। तो बच्चों ये आइडेंटिटी बन गई। इसकी वैल्यू ये भी होती है और ये भी होती है। ठीक है, अब बच्चों देखो, तो देखो sin 3x का आइडेंटिटी क्या होती है, देखो होती क्या है, क्या होती है बच्चों, देखो 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये आइडेंटिटी देखो, पहले इनको रफ करता हूँ मैं। अब देखो बच्चों, ये आइडेंटिटी हमारी आई कैसे, इसको मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये आई कैसे, देखो बच्चों यहाँ पे मैं sin 3x को बच्चों क्या लिख सकता हूँ, sin 2x प्लस x लिख सकता हूँ ना बच्चों। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, और मेरे को sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी पता है, क्या होती है बच्चों, sin 2x cos x प्लस है तो प्लस cos 2x और sin x। ठीक है ये ना। और बच्चों मेरा sin 2x की आइडेंटिटी क्या आई थी, हमने देखो वो वहां से निकाला था, क्या आई थी बच्चों, 2
साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स। और बच्चों हमारे कॉस 2x की आइडेंटिटी क्या थी बच्चों? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। क्या थी बच्चों कॉस 2x की? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तो ठीक है, देखो 2 साइन एक्स, 2 साइन बच्चों क्या आ गया बच्चों? देखो 2 साइन एक्स। अब बच्चों कॉस एक्स और कॉस एक्स क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स। और बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो बच्चों मैं कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस बच्चों यहाँ पे कॉस की आइडेंटिटी को हम ये नहीं लिखते, यहाँ पे कॉस 2x ही लिखा रहे लेते हैं। ठीक है, कॉस 2x ही लिख के छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा? साइन एक्स ना। देखो कॉस 2x ही लिखाने दिया। अब बच्चों देखो ये cos 2x है ना बच्चों, क्या है? cos 2x है ना। देखो cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? यहाँ पे देखो डीपली बात बता रहा हूँ आपको, ड्राइव करके दिखा दे रहा हूँ मैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा? cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखा? अगर मैंने बच्चों cos स्क्वायर एक्स की जगह बच्चों क्या ले लिया? 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना कि नहीं लिख सकता? मैं लिख सकता हूँ ना। और ये क्या हो गया बच्चों? माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरा क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बच्चे? तो मैंने cos 2x की जगह क्या लिख दिया बच्चों? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, क्या लिख दिया बच्चों? इंटू साइन एक्स। अब इसको कर रहा हूँ बच्चों मैं रफ। ठीक है, ये बताने के लिए था सिर्फ। अब देखो बच्चों क्या हुआ मेरा, इसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बच्चों? 2 साइन एक्स। बच्चों इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बच्चों? 2 साइन क्यू एक्स। और बच्चा इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या? साइन एक्स। और बच्चों क्या हो गया? 2 साइन क्यूब एक्स, 2 साइन क्यूब एक्स। अब देखो बच्चों, देखो 2 साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? 3 साइन एक्स। अब बच्चों 2 साइन क्यू एक्स और 2 साइन क्यू एक्स बच्चों क्या हो गया? 4 साइन क्यू एक्स। और बच्चों देखो बच्चों यही आइडेंटिटी है ना, यही है ना, 3 साइन एक्स और 4 साइन क्यू एक्स। तो बच्चों इस टाइप से ये इस तरह से ड्राइव की है ये। ठीक है, इस तरह से ड्राइव की है। मैंने आपको ड्राइव करके भी बता दिया है। ठीक है, इस टाइप से ये ड्राइव की गई है। ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब हम करते हैं cos 3x की आइडेंटिटी। जिन भी बच्चों ने ये डेरिवेशन समझ में नहीं आया था वो आ गया होगा, इसको अब कर लो नोट। इसको मैं कर रहा हूं रफ। ठीक, रफ कर रहा हूं इसको। ठीक है, जिसको डेरिवेशन नहीं आना था वो आ गया होगा, मैंने डिटेल में बता दिया। अब देखो बच्चों, अब हमारी ये 13 वाली आइडेंटिटी क्या है? cos 3x। और cos 3x की आइडेंटिटी क्या है बच्चों? देखो 4 cos qx और 3 cos x, ये है। ठीक है, जिन भी बच्चों ने याद रखनी है वो याद रख लेना, और इसको भी मैं ड्राइव करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, ड्राइव करके बता देता हूँ इसको। देखो बच्चों कैसा आएगा ये? देखो cos 3x को क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस एक्स लिख सकता हूँ ना cos 3x को। तो बच्चों cos x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है? cos 2x cos x, साइन चेंज हो जाता है, और साइन 2x और cos x। ठीक है, अब बच्चों cos 2x का ना, अब cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है? उसको हम कैसे लिखते हैं? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos x। बच्चों ये कैसे आया? ये कैसे आया? कैसे आया बताऊं? दोबारा बताना पड़ेगा क्या मेरे को? देखो मैं बता देता हूँ इसको। cos एक 2x 2 cos स्क्वायर x कैसे आया? देखो cos 2x की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी बच्चों? cos स्क्वायर x। देखो cos 2x की आइडेंटिटी क्या थी बच्चों? cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो बच्चों ये cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ?
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस वजह से कॉस 2x की जगह डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी को, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। याद रखना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों 2 साइन एक्स और 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। क्या होती है बच्चों 2 साइन एक्स कॉस एक्स होती है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 2x की क्या लगा बच्चों 2 साइन एक्स कॉस एक्स और ये क्या बच्चों कॉस एक्स, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे देखो 2, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 2 कॉस क्यू एक्स माइनस कॉस एक्स। अब बच्चों देखो 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 बच्चों 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 2 साइन एक्स ना, क्या आएगा बच्चों 2, देखो क्या हो जाएगा बच्चों 2 कॉस एक्स, और बच्चों साइन एक्स क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 2 कॉस क्यू एक्स माइनस कॉस एक्स, और बच्चों इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस क्यूब एक्स, 2 कॉस क्यूब एक्स। तो बच्चों देखो 2 कॉस क्यूब एक्स 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस। तो बच्चों वैल्यू क्या होगी हमारी 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। इस टाइप से ये ड्राइव हुआ, इस टाइप से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ, ठीक है। मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया, ठीक है। जो लग रहा है मेरे को ड्राइव करा देना चाहिए वो मैंने करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट सारी ड्राइव कराई दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, इसको मैं रफ करूँगा। अब हम करेंगे लास्ट वाला tan 3x वाला, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको, ठीक है। इस टाइप से ड्राइव होगा, मैं ड्राइव करके भी रफ कर रहा हूँ इसको। अब देखो बच्चों, अब क्या हमारा 14 tan 3x, tan 3x, ठीक है बच्चों tan 3x। तो बच्चों देखो tan 3x का आइडेंटिटी होती क्या, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। वो क्या होती है बच्चों, क्या होती है 3 tan x माइनस tan qx और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो बच्चों tan 3x की आइडेंटिटी क्या होती है। देखो बच्चों ये डिफिकल्ट होती है, फर्स्ट टाइम में लर्न नहीं हो पाती, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 3 tan x माइनस tan qx 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये होती है, ठीक। तो बच्चों इसको भी ड्राइव करके आपको बताता हूं, टेंशन नहीं लेनी, आपको पूरा डिटेल में मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं। आप कहोगे कि मैथ्स ये होती है, ठीक है बच्चों। तो tan 3x का ऐड वो कर दे, ड्राइव करते क्या होगा बच्चों tan 2x प्लस एक्स का tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है tan 2x प्लस tan x 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। यही होता है ना बच्चों, यही होता है ना बच्चों, यही होता है ना। तो इसको एक बार लिख देता हूँ 1 माइनस tan 2x और tan x, यही होता है कि नहीं होता बच्चों, ठीक है यही होता है। तो अब हम करते हैं बच्चों, देखो tan 2x को क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, tan 2x को क्या ले सकता हूँ
टू टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन टू एक्स को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, टू क्या लिख सकता हूँ, टू टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, 1 क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर अगेन टेन टू एक्स को, टू टेन एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, इतना लिख सकता हूँ ना। अगर बच्चों इसको मैं सॉल्व करूँगा, बच्चों इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी है तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बच्चों इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू टेन एक्स उसके साथ उसका एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बच्चों इसका साथ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और टू टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, टू टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स से टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल। ठीक है, तो बच्चों वैल्यू बची ये, क्या बची वैल्यू बच्चों, ये बची। तो इसको मैं लिखता हूँ तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टू टेन एक्स, अब टेन एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस टेन एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का टेन क्यू एक्स, और बच्चों ये कितना हो जाएगा, वन माइनस टेन 1 माइनस 3 10 क्यू एक्स। तो बच्चों देखो, अब देखो 10 2 एक्स, देखो बच्चों यहाँ पे ये 10 2 एक्स और 10 एक्स और 10 क्यू एक्स, तो बच्चों की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे 3 10 एक्स माइनस 10 क्यू एक्स 1 माइनस 3, बच्चों स्क्वायर आएगा ये, बच्चों क्या है, स्क्वायर आएगा ये, 2 10 स्क्वायर होगा, 3 10 स्क्वायर होगा बच्चों, 10 क्या होगा बच्चों, 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यही आइडेंटिटी थी जो मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दी। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, ड्राइव करके, देखो बच्चों मैंने आपको ये सारी आइडेंटिटी ड्राइव करके दिखा दी है। ये काफ़ी डिफिकल्ट होती है पर आपको मैंने बता दिया ना, डिफिकल्ट क्या, देखो हमने काफ़ी इजी तरीके से किया, कुछ भी नहीं किया, हमको जो आइडेंटिटीज पहली थी उन्हीं को अप्लाई करके इनको कर लिया। अगर आपको बच्चों याद भी नहीं है ना तो आप इसको ड्राइव कर लेना, वैसे आपको फिर भी याद होनी चाहिए, ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ड्राइव करने के लिए आता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनको अप्लाई करते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, फिर भी हमको याद होनी चाहिए। अगर बाई चांस नहीं है तो आप ड्राइव थोड़ा ना करोगे, पर ड्राइव फिर भी नहीं है तो आप ड्राइव करके उनको प्रैक्टिस में ला लेना, फिर आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों ये हमारी कुछ और आइडेंटिटीज हैं। ये क्या है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई एंड साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आइडेंटिटीज है। तो बच्चों इनको याद करने का तरीका क्या है पहले बताता हूँ। पहले इसमें देखो सब में एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, मैंने यहाँ पे लिखा 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, अभी देखो इनको हम करेंगे कैसे। अभी देखो यहाँ पे भी क्या लिखा मैंने, 2 साइन कॉस कॉस है था, फिर यहाँ 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, सॉरी एक्स प्लस, यहाँ पे क्या लगा साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका देखो साइन एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब बच्चों इसका देखो, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो बच्चों आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये सब में सेम आ रहा है, ये सारी वैल्यूज ये सब में क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो डिफरेंस किसका आ रहा है, और बच्चों सब में सेम आ रहा है, 2 भी सबके सामने ही आ रहा है, तो डिफरेंस ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ये साइन कॉस में। तो ठीक है बच्चों,
तो इसको मैंने एक करते हैं, इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, देखो मेरे को क्या पता है, कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। क्या होता है बच्चों, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, यही होता है ना। तो बच्चों जहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है ना, तो हम इस वाले फॉर्मेट को लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, इस वाले फॉर्मेट को लेंगे। जब पॉजिटिव साइन आएगा तो इस वाले फॉर्मेट के ले लेंगे, ठीक है, cos x cos y, ठीक है। तो हमारा cos x cos y आएगा, तो यहाँ पे cos y, ठीक है, 2 तो सबके सामने है। और बच्चों cos x माइनस cos y मानो, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, यहाँ पे क्या आता है बच्चों, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव को याद रखना आपने, ठीक है। और बच्चों अगर मैंने लिखा के यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे अब मेरे पास आ गया cos x माइनस cos y, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये, cos x cos y माइनस साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y। तो बच्चों जब यहाँ पे नेगेटिव आता है ना, जब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और हमारा cos x माइनस वाई आइडेंटिटी है, तो बच्चों कौन सी वाली लिया हमने, ये वाला लिया। कौन सा वाला लिया, ये वाला। देखो साइन x माइनस साइन वाई, तो साइन x माइनस साइन वाई लिया, साइन x साइन वाई, ठीक है बच्चों। तो हमने ऐसे याद रखना है मेरे को, ये जब नेगेटिव साइन लिया तो नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव में ये वाली वैल्यू ली, पॉजिटिव में फर्स्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं, नेगेटिव में सेकंड वैल्यू ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये रखा हमने, ये आ गई इसकी आइडेंटिटी, ठीक। अब बच्चों ये देखते हैं सेकंड वाला, देखो ये कैसा था, साइन x प्लस वाई, क्या होता है बच्चों हमारा, साइन x cos y cos x साइन y, प्लस का साइन है तो ये वाली ले लेंगे, देखो साइन x और cos y, ठीक है, साइन x और cos y, तो ये लिख लेंगे। बाकी ये तो हमको पता ही है, x प्लस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू यहाँ भी रहेगा, 2 सबके सामने लगेगा, बस इसमें क्या है, इसमें एक नेगेटिव आएगा। बाकी सारा याद रखना, फॉर्मेट जो लिखना हमने साइन और कॉस का इस टाइप से लिखना है, इससे याद करके, साइन एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस वाई से याद कर लेना, ठीक है। अब साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है हमारा, साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है बच्चों, साइन एक्स cos y माइनस साइन एक्स माइनस cos x साइन y माइनस cos x साइन y, ये होता है ना। तो बच्चों जब भी नेगेटिव साइन आएगा तो बच्चों क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। नेगेटिव साइन आएगा तो सेकंड वाला लेते हैं, cos x साइन y, देखो cos x साइन y, ठीक है, cos x साइन y। तो इनको याद रखने की ये थोड़ी सी टेक्निक है, बच्चों, ठीक है। इनको इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इनको याद करने का यह कि आप इनको लिख के टेबल पर लगा देना, जहां आप पढ़ते हो उसके सामने लगा देना। आप इनको बार बार याद करोगे, रिपीट करोगे, जब भी करो तो आप इनको लिख के याद करना। ऐसे ही याद करोगे तो याद ज़्यादा रहेंगे नहीं, ठीक है। आपको लिख के याद करने और टेबल वगैरह के सामने लगा देना, तो कुछ दिन में बार बार क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो याद हो जाएंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है, देखो हम भी तो कर रहे हैं, चलो हमको तो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, बट आप करोगे तो आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक। तो बच्चों अब हम करते हैं कुछ आइडेंटिटीज और बची हैं, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों देखो 2 cos x y, ये कुछ आइडेंटिटी बची है, इनको हम किस तरह से याद रखेंगे ये बता रहा हूँ आपको ना मैं। देखो cos x प्लस वाई है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, मेरे को पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों। देखो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, ये होती है cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। तो बच्चों ये आइडेंटिटी आई कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो cos x प्लस वाई का मेरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है। और बच्चों cos x माइनस वाई क्या होती है बच्चों, cos x cos y प्लस साइन x प्लस साइन x साइन y, ठीक है। अगर बच्चों इन दोनों का एडिशन करता हूँ मैं, तो इन दोनों का एडिशन करूँगा तो क्या है, cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई। तो बच्चों इन दोनों का एडिशन करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस साइन x, ये साइन x प्लस साइन y क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा बचेगा क्या बच्चों, 2 cos x
और कॉस वाई, 2 cos x cos वाई को इन दोनों को एडिशन किया तो क्या cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई, तो यही आ गई बच्चों। ठीक है, इस टाइप से ये आइडेंटिटी आ गई, इस टाइप से ये वाली आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, इस टाइप से बच्चों ये वाली आइडेंटिटी आ गई। अब देखो बच्चों सेकंड वाली आइडेंटिटी कैसे आएगी, ये माइनस का 2 sin x sin y होता है। अगर मैं बच्चों इनका क्या करूँ, डिफरेंस करूँ, क्या करूँ बच्चों, इनका डिफरेंस नेगेटिव करूँ, इनका नेगेटिव करूँगा तो वैल्यू देखो, इनका नेगेटिव करूँगा तो क्या बच्चों, नेगेटिव करूँगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों, अगर ये बच्चों माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो अब देखो यहाँ से, ठीक है, इनके ये इसके साथ ये मतलब माइनस का साइन है, इनको मैं माइनस किया तो माइनस का cos x माइनस का y ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चों क्या बचा, माइनस का 2 sin x sin y, ये बचा ना, ये बचा ना, और तो मेरे से माइनस हो गया, तो आंसर इसका क्या है बच्चों, देखो cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। ठीक है, cos x माइनस वाई। इस तरह से इनको याद रख सकते हैं आप लोग ना, इस तरह से इनको याद रख सकते हैं, इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये आ गई। ठीक है, अब sin x प्लस साइन वाई क्या आ गया बच्चों, sin x प्लस साइन वाई, तो बच्चों इसका क्या होगा, देखो sin x प्लस साइन वाई का क्या होगा बच्चों, देखो अब करते हैं। देखो जैसे कि मेरा क्या है, sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई, इन दोनों का क्या करूँ बच्चों, मैं इन दोनों का एडिशन करूँ। बताओ sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई क्या होता है बच्चों, sin x cos y प्लस cos x sin y, इसका क्या होता है बच्चों, sin x cos y माइनस cos x sin y। ठीक है, इन दोनों का क्या कर दिया बच्चों, मैंने एडिशन कर दिया बच्चों, इन दोनों का एडिशन कर दिया, तो बच्चों cos x बच्चों क्या है, cos x और sin y, देखो cos x और sin y बच्चों क्या हो जाएगा मेरा, cos x और sin y, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। एक मिनट, sin x cos y माइनस cos x sin y आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, sin y। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होगा, देखो cos x और sin y क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरा बचेगा क्या 2 sin x cos y, यही बचेगा ना, 2 sin x cos y बचेगा, तो 2 sin x cos y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इन दोनों का एडिशन किया तो क्या आ गया बच्चों, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ठीक है, sin x माइनस वाई। ठीक बच्चों, तो अब देखो लास्ट वाला कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको एडिशन की जगह क्या कर रहा हूँ बच्चों, नेगेटिव कर दिया मैंने इसका ना, नेगेटिव साइन, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ इनको, नेगेटिव का मतलब ये है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, और इसको भी मैंने क्या लिख दिया, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। अब मैंने माइनस कर दिया इसको, तो क्या हो जाएगा, ये साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। अब ये माइनस का साइन है तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये था जब से मैं कर नहीं रहा था ऐसे, ये था देखो cos x साइन वाई माइनस का साइन x साइन x cos वाई, तो ये कट गया, तो बच्चों आया क्या, cos x साइन वाई और cos x साइन वाई, तो क्या हो जाएगा 2 cos x साइन वाई, 2 cos x साइन वाई आया, क्या आया 2 cos x साइन वाई। तो बच्चों इनका आंसर, इसका आइडेंटिटी क्या आएगी हमारी, इसकी आइडेंटिटी क्या आएगी बच्चों, देखो साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस टाइप से आइडेंटिटीज होंगी बच्चों। ठीक है, इनको याद रखने का तरीका यही है, मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें ड्राइव करके दिखा दी है। ठीक है, आपको एक एक आइडेंटिटी मैंने ड्राइव करके दिखा दी। ठीक बच्चों, ये याद करने का तरीका इनको एक बार बोर्ड पर लगा देना, और ये हमारी सारी आइडेंटिटीज होगी, बार अपनी टेबल के सामने लगाना, बार बार लर्न करना और याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखो हमने काफ़ी डीपली पढ़ा, काफ़ी एक एक चीज़ करी हमने, अब हम करेंगे एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, प्लीज़। ठीक है, तो बच्चों